दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों बीते दिनों भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में कुछ तल्खियाँ सामने आई। यानी भारत और कनाडा के बीच संबंध कुछ बिगड़ते हुए नजर आए थे। इसी बीच कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि कनाडा के नागरिक जम्मू कश्मीर और भारत के नॉर्थ ईस्ट में जाने से बचें। इसके बाद भारत ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सतर्क और सावधान रहने के लिए कहा था। खास करके जो वहाँ पर पढ़ने के लिए विद्यार्थी गए हैं उनको सावधान और सतर्क रहने के लिए कहा था। इसके बाद भारत ने कनाडा से भारत आने वाले कनाडाई नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पासपोर्ट वीज़ा ये क्या होते हैं और इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हम एक न्यूज़पेपर में दिए गए आर्टिकल को अपना स्रोत बनाएंगे। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या है ये वीज़ा पासपोर्ट और कैसे बनता है? भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट अब इतनी बढ़ गई है कि भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों के लिए अगली सूचना तक वीज़ा जारी करने की प्रक्रिया को निलंबित कर दिया है। कनाडाई नागरिकों के वीज़ा आवेदन की शुरुआती जांच के लिए नियुक्त एक निजी एजेंसी BLS इंटरनेशनल की तरफ से एक नोटिस में कहा गया है परिचालन कारणों से भारतीय वीज़ा सेवाओं को अगली सूचना तक सस्पेंड कर दिया गया है। ये तो रही भारत से कनाडा के रिलेशन की बात, लेकिन जब भी अपने देश से किसी दूसरे देश जाने की बात आती है तो दो टर्म्स सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं। पहला है पासपोर्ट और दूसरा है वीज़ा। आज के समय में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट और वीज़ा दोनों हैं, पर ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें पासपोर्ट और वीज़ा के बीच का अंतर ही नहीं पता। तो पहला सवाल यह है कि ये वीज़ा क्या होता है और किस लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। वीज़ा की जो फुल फॉर्म है VISA यानी विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन होता है। वीज़ा किसी दूसरे देश में एंट्री करने का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। यह तय समय सीमा के लिए जारी किया जाता है, यानी 1 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष। सरल शब्दों में समझे तो आज यानी आप जिस देश में जा रहे हैं वहाँ कितने दिन तक रह सकते हैं यह वीज़ा में लिखा होता है। इसकी अवधि खत्म होने पर आपको उस देश को छोड़ना पड़ता है। वीज़ा से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें। वीज़ा बनवाने के लिए हमें यह भी बताना पड़ता है कि हमें वीज़ा किस काम के लिए चाहिए और हम कितना समय उस देश में बिताएंगे। मान लीजिए अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा अमेरिकन गवर्नमेंट से मिलेगा। इसमें भारत सरकार का कोई रोल नहीं होगा। वीज़ा के लिए आमतौर पर पासपोर्ट पर स्टैंप लगाई जाती है या फिर इसे पासपोर्ट पर चिपकाया जाता है। अगला सवाल यह है कि वीज़ा कितनी तरह का होता है। वीज़ा जारी करने का हर देश का अपना अपना नियम होता है। भारत में 10 तरह के वीज़ा जारी किए जाते हैं। इसे नीचे बताया गया है। भारत के नागरिकों के लिए 10 तरह के वीज़ा हैं। टूरिस्ट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, पार्टनर वीज़ा, जर्नलिस्ट वीज़ा, मैरिज वीज़ा, इमिग्रेंट वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल, डिप्लोमेटिक वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा किसी भी देश में बतौर पर्यटक घूमने की इच्छा से जारी यानी घूमने की इच्छा से जाने वालों को उस देश की सरकार टूरिस्ट वीज़ा जारी करती है। टूरिस्ट वीज़ा पर जाने वालों को उस देश में काम करने, कॉलेज में एडमिशन लेने या किसी देश में किसी भी गतिविधि में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होती। अगला है ट्रांजिट वीज़ा। तो जब किसी देश से होकर तीसरे देश जाना होता है तब ट्रांजिट वीज़ा जारी किया जाता है। मान लीजिए आपको कनाडा जाना है और आपकी फ़्लाइट दुबई से होकर जा रही है, तब आपको दुबई का ट्रांजिट वीज़ा लेना होगा। अगला है बिजनेस वीज़ा। तो बिजनेस या ऑफिशियल काम से आने वाले लोगों को बिजनेस वीज़ा जारी किया जाता है। नौकरी करने वालों को भी यही वीज़ा जारी किया जाता है। अगला है पार्टनर वीज़ा। किसी देश में रहने वाला कोई इंसान अपने पार्टनर को अगर बुलाना चाहता है तो उसे पार्टनर वीज़ा लेना पड़ता है। जर्नलिस्ट वीज़ा। अगर कोई पत्रकार विदेश जाता है तो उसे जर्नलिस्ट वीज़ा जारी किया जाता है। यह पत्रकार किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होना चाहिए। मैरिज वीज़ा। तो मैरिज वीज़ा की टाइम लिमिट कम होती है। जब कोई शादी करना चाहता है और उसका पार्टनर दूसरे देश का है तब उसे मैरिज वीज़ा अप्लाई करना होता है। इमिग्रेंट वीज़ा। अगर कोई दूसरे देश के परमानेंट बसना चाहता है, अगर कोई दूसरे देश में परमानेंटली रूप से बसना चाहता है तो उसे इमिग्रेंट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। इसकी प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। वीज़ा ऑन अराइवल। कुछ देशों में वीज़ा के नियम जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट यानी कठोर नहीं है। इन देशों में जाने के लिए पहले से वीज़ा बनवाने की लंबी प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है। यहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचने पर तुरंत वीज़ा मिल जाता है। इसे कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। अगला है डिप्लोमेटिक वीज़ा। तो डिप्लोमेटिक वीज़ा राजनयिकों यानी डिप्लोमेट्स के लिए जारी किया जाता है। इसके लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट वीज़ा। तो यह स्टडी वीज़ा कहलाता है और यह एक स्पेशल तरह का परमिट होता है जो विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाने वाले छात्रों के लिए जारी किया जाता है। इसे वहाँ की सरकार
अपने यहाँ पढ़ने आने वाले स्टूडेंट को परमिट के रूप में देती है। अगला सवाल यह है कि वीज़ा के लिए किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। वर्तमान में पासपोर्ट और इसी के साथ पुराने पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और ओरिजिनल इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेटर। वीज़ा के लिए अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है? तो वीज़ा बनने का प्रोसेस कई स्टेप में होता है। इसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अपने वीज़ा के प्रकार की पहचान करें, यानी आपको ऊपर बताए गए किस प्रकार के वीज़ा लेना है। उसके बाद अपना आवेदन शुरू करें, अपॉइंटमेंट बुक करें, फीस जमा करें और वीज़ा आवेदन सेंटर पर जाएं, आवेदन को ट्रैक करें। वीज़ा के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक एक करके दोनों तरीकों को सीखते हैं। वीज़ा के लिए ऑफलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए दूतावास यानी एम्बेसी जाना होगा। यानी हर देश का दूतावास होता है। जैसे भारत में भी अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इन देशों का दूतावास होगा, वहाँ जाना पड़ेगा। यानी ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए दूतावास यानी एम्बेसी जाना होगा। जिस देश जाना चाहते हैं उस देश का वीज़ा फॉर्म लें। फॉर्म में सभी सही जानकारी भरें और फॉर्म भरने के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी अटैच करें। आपके सभी डॉक्यूमेंट को सरकारी अधिकारी वेरीफाइड करते हैं। आगे के प्रोसेस के लिए सरकारी एग्जीक्यूटिव होम विजिट करते हैं। सभी कुछ वेरीफाइड होने के बाद आपको विदेश का वीज़ा दिया जाता है। वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिस देश जाना चाहते हैं उस देश के दूतावास यानी एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा। अब वीज़ा वाले लिंक पर क्लिक करना होगा और सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। इसमें अप्लाई फॉर वीज़ा के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और नए पेज पर वीज़ा आवेदन फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में सभी सही जानकारी भरना, फिर अब रिलेटेड डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना। सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करके सबमिट बटन पर क्लिक करना और अब पेमेंट के ऑप्शन पर जाकर पेमेंट करना। पेमेंट करने के बाद रसीद का प्रिंट निकाल कर रख लें। अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सही पाई जाती है तो आपके लिए वीज़ा जारी कर दिया जाता है। इन जरूरी डॉक्यूमेंट को उस देश के दूतावास लेकर जाएं जहां आप जाना चाहते हैं और वहां जाकर सारे डॉक्यूमेंट जमा करें। वीज़ा बनवाने की फ़ीस। तो अखबार लिखता है कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए फ़ीस भी लगती है और यह फ़ीस अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होती है। यह फ़ीस देने का अर्थ यह नहीं है कि अब आपका वीज़ा अप्रूव होगा। वीज़ा रिजेक्ट होने की स्थिति में जमा की गई फ़ीस वापस नहीं मिलती। वीज़ा के लिए इंटरव्यू प्रोसेस तो काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। वीज़ा बनवाने की प्रक्रिया में आपका एक इंटरव्यू भी होगा। आप जिस देश जाना चाहते हैं उस देश का दूतावास आपका इंटरव्यू लेता है। इसका कारण यह है कि ऑफिसर्स इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि आप विदेश जाने के लिए शिक्षित हैं या नहीं, या आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनके देश में जाने के पीछे आपका मकसद क्या है। यह एक तरह का सिक्योरिटी चेक और फिल्टर होता है। भारतीय पासपोर्ट के धारकों को मौजूदा समय में 57 देशों की यात्रा के लिए वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इन देशों में भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा दी जाती है। वीज़ा ऑन अराइवल में पैसेंजर को रिलेटेड यानी संबंधित देश में पहुंचने के बाद वहां एयरपोर्ट पर ही तुरंत वीज़ा दे दिया जाता है। इसका प्रोसेस भी आसान होता है। यानी जो भारतीय पासपोर्ट धारक हैं वो दुनिया के 57 देशों में बिना वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। कई देश हैं जैसे फिजी, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, भूटान, मकाओ, लाओस, मालदीव, म्यांमार, बोलीविया, गैबोन, गिनी, मॉरिटानिया, मॉरिशस, रवांडा, ऐसे कई देश हैं। ये तो बात हुई वीज़ा की, लेकिन अब इसके आगे पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं, क्योंकि पासपोर्ट के बिना वीज़ा भी नहीं बन सकता। तो अगला सवाल यह है कि पासपोर्ट क्या होता है और इसे कौन जारी करता है और इसका यूज कहाँ होता है। पासपोर्ट एक प्रकार का पहचान पत्र होता है जो विदेश जाने के दौरान आपकी पहचान बताने वाला मेन सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट होता है। यानी आप विदेश में जाकर के अपना आधार कार्ड नहीं दिखा सकते। विदेश में जाने के लिए वहाँ पर जो पहचान पत्र होता है विदेशों में, वो पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और यह आपकी पहचान और राष्ट्रीयता को बताता है। इस पर आपका नाम, नागरिकता, फ़ोटो, माता पिता का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। पासपोर्ट कौन बनवा सकता है? तो कोई भी भारतीय नागरिक या एक दिन के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र तक के लोग बनवा सकते हैं। पेरेंट्स को पासपोर्ट होने पर बच्चे का पासपोर्ट सिर्फ एफिडेविट के आधार पर बनाया जा सकता है। पासपोर्ट कितनी तरह का होता है? तो पासपोर्ट यहाँ 3 तरह के होते हैं: रेगुलर पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। रेगुलर पासपोर्ट यह नीले रंग का होता है। इसे ऑर्डिनरी पासपोर्ट भी कहा जाता है। विदेश घूमने वाले को यह पासपोर्ट जारी किया जाता है। ऑफिशियल पासपोर्ट तो यह सफ़ेद रंग का होता है और इस तरह का पासपोर्ट किसी दूसरे देश में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो यह मरून कलर का होता है और यह पासपोर्ट
भारतीय राजनयिकों को जारी किया जाता है। ध्यान दें, अगर विदेश में ट्रेवल करने गए किसी भारतीय का पासपोर्ट खो जाता है तो उस देश में मौजूद इंडियन एम्बेसी यानी उस टूरिस्ट को अपने देश वापस लौटने के लिए टेम्परेरी पासपोर्ट जारी करती है। इसे इमरजेंसी पासपोर्ट भी कहते हैं। पासपोर्ट किसके लिए कितने साल तक वैलिड रहता है, यानी अगला सवाल यह है कि पासपोर्ट किसके लिए कितने साल तक वैलिड रहता है। तो पासपोर्ट इंडिया वेबसाइट के मुताबिक 18 साल से कम उम्र वाले होल्डर के लिए केवल 5 साल तक वैलिड होता है और 18 साल से ज़्यादा उम्र के होल्डर यानी वयस्कों के लिए 10 साल तक वैलिडिटी खत्म होने के बाद होल्डर अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवा सकते हैं और रिन्यू करवाने से पासपोर्ट की वैलिडिटी बढ़ जाती है। अगला सवाल यह है कि बिना पासपोर्ट और वीज़ा के कौन से देश में घूमने जा सकते हैं। बिना पासपोर्ट और वीज़ा के 6 ऐसे देश हैं जहां पर भारतीय घूमने जा सकें। नेपाल, भूटान, मकाऊ, श्रीलंका, मालदीव और जमैका। बस यहाँ यह है कि इन देशों की यात्रा करते समय अपना वैलिड आईडी प्रूफ ज़रूर साथ रखें। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में वीज़ा और पासपोर्ट से संबंधित बहुत सारी बातों को जानने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।